हेलो एवरीवन। आज लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे नाउन और इसके टाइप्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था और साथ में ही हमने कवर किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब से लेके कंजंक्शन, इंटरजेक्शन तक सब कुछ हमने कवर किया था और थोड़ा थोड़ा जाना था इन सभी के बारे में। और इन सभी को रिवाइज करेंगे हम एक सेंटेंस के थ्रू। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हुर्रा वी वन द लास्ट मैच एंड केम होम क्विकली। तो आप हिंदी में समझें तो हम खुशी से कह रहे हैं कि हमने लास्ट मैच जीत लिया और हम घर आ गए जल्दी से। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हैं। तो आप चाहें तो खुद कोशिश कर सकते हैं इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करने की। वीडियो पॉज करिए और खुद इसे ब्रेक डाउन कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो चलिए हम खुद एनालाइज करते हैं अब। तो फर्स्ट वर्ड था हुर्रा, जो कि एक इंटरजेक्शन है और हमने इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा था कि ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, सैडनेस और खुशी ये दुख की। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेंटेंस पढ़ें वी वन द लास्ट मैच, तो इसमें हमने लास्ट मैच जीत लिया। तो अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करते हैं नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है। तो इसमें वी वन द लास्ट मैच में करने वाला कौन हुआ? वी। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आगे हम देखें कि उसने काम क्या किया, मतलब हमने काम क्या किया? हमने काम किया जीतने का। तो जीतना क्या हुआ यहाँ पे? वर्ब। जो काम होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। उसके आगे द जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ए एन और द के बारे में जो 3 आर्टिकल हैं। उसके बाद है लास्ट मैच। तो जो काम किया गया, वी वन द लास्ट मैच, वो क्या किया गया? मैच को जीतने का। तो और जो लास्ट है वो ऐड कर रहा है इंफॉर्मेशन मैच में। मैच कैसा था? लास्ट। और हमने सीखा है कि जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन में उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जिस पे काम हुआ है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रेक करके देखें वी वन द लास्ट मैच एंड केम होम क्विकली को, तो हमने ये दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस में मिलाया है एंड का इस्तेमाल करके। और एंड को हम कहते हैं कंजंक्शन। अगर हम कंजंक्शन इस्तेमाल ना करते तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे, वी वन द लास्ट मैच और अगला सेंटेंस होता वी केम होम क्विकली। ठीक है, तो हम दो सेंटेंस को मिला के एक में लिख दिया। और जो सेकंड सेंटेंस है हमारा हमारा अगर उसे हम अलग लिखते तो यहाँ पर केम जो आता वो आता वर्ब, क्योंकि हमने क्या काम किया? घर आने का। और जो क्विकली है वो एक इंफॉर्मेशन ऐड कर देता कि जो वर्ब है उसमें कि हम कैसे आए घर जल्दी से। ठीक है, तो वो आपके हो जाते सेकंड ऑब्जेक्ट। ये आपका बनता सेकंड वर्ब, ये बनता आपका सेकंड ऑब्जेक्ट और ये बनता आपका एडवर्ब, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है किसमें? केम में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आगे की ओर। आज लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे नाउन को डिटेल में। नाउन जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है उसी की डेफिनेशन, और साथ में कवर करेंगे उसके वेरियस टाइप्स, जिसमें आएगा आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और बाकी सब। ठीक है, और हम कुछ पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जो कि वेरियस नाउन्स हैं, जो देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन उसका इस्तेमाल प्लूरल की तरह होगा, और कुछ होंगे जो प्लूरल की तरह लगेंगे और सिंगुलर। एक्चुअली ये सारा कंफ्यूजन होता है सिंगुलर और प्लूरल की तरह से, जिसे हम समझेंगे कि कौन से वर्ड हैं जो सिंगुलर की तरह काम करेंगे और कौन से हैं जो प्लूरल की तरह काम करेंगे। ठीक है, और बाकी ये सब टॉपिक भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
जैसे नाउन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा, और नाउन होता क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, प्लेस और थिंग, लाइक जैसे अकबर बीरबल पर्सन के नाम हो गए, दिल्ली आगरा जो है वो प्लेस के नाम हो गए, और पेन पेंसिल बुक टेबल जो है वो थिंग्स हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, नाउन है हमारे। जैसे एग्जांपल लें, अक्षय इज अ गुड स्टूडेंट, तो अक्षय क्या है हमारा, नाउन। और एक बात आप याद रखिएगा, जो भी नाउन और प्रोनाउन है हमारे, उसे हम एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में। जैसे यहाँ पे अक्षय और स्टूडेंट जो हैं वो दोनों ही नाउन हैं, और उन्हें हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल है हमारा, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक और टेबल दोनों ही नाउन हैं, किताब को हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ तक कि आपका जो नाम है वो भी एक नाउन ही है। तो आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। प्रॉपर नाउन जो होता है आपका, वो किसी एक सिंगल पर्सन या प्लेस के लिए या थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अमन या चमन या नेहा, स्नेहा, दिल्ली, चेन्नई, और बुक के नाम जैसे द टेस्टामेंट्स और शुगी बेन। ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर सिटी या प्लेस, सिटी मतलब प्लेस या पर्सन के नाम हैं, ये किसी और के नाम नहीं होंगे। पर्सन में हो भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्लेसेस वगैरह में हम कोई पर्टिकुलर नाम ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप गूगल मैप में दिल्ली भी डालें तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस की आपको लोकेशन दिखा देगा, जो कि होगी न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, अगर हम इन पर्टिकुलर नाम की जगह कोई कॉमन नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं बॉय, या फिर नेहा स्नेहा की जगह हम कहेंगे गर्ल, क्योंकि दोनों ही लड़कियां हैं। और दिल्ली और चेन्नई की जगह हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं सीधे सिटी, क्योंकि जब आप कहेंगे सिटी तो वो कोई भी सिटी हो सकती है, न्यूयॉर्क भी हो सकती है, दिल्ली दिल्ली भी हो सकती है, चेन्नई भी हो सकती है, बैंगलोर भी, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। तो इसमें आपको प्रॉपरली बताना हो तो आपको एक प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उस सिटी, एक एग्जैक्ट सिटी के बारे में बता पाएंगे। कॉमन नाउन में आप एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे कि कौन सी सिटी है और क्या। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखें, अमन इज अब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे अमन जो है वो किसी एक आदमी का नाम है। ठीक है, और अगर टीचर, मान लो अगर किसी टीचर ने कहा कि अमन इज अब्सेंट टुडे, तो सभी को पता होगा कि कौन अब्सेंट है। जबकि अगर वही टीचर ऐसे कह दे कि अ बॉय इज अब्सेंट टुडे, तो इसमें एक कंफ्यूजन होगा कि कौन सा लड़का एब्सेंट है, क्योंकि जब बॉय है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉयज तो काफी सारे होंगे क्लास में। ठीक है, तो कॉमन नाउन से आप किसी एक के बारे में पता नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और इसके आगे हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब एक कलेक्शन को रेफर करेगा। ठीक है, तो जैसे टीम होगी, क्रिकेट टीम है जैसे, तो उसमें भी 11 प्लेयर्स होंगे, तो उनको कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, टीम। ठीक है, उसी तरह से ज्यूरी है और कमेटी है, आर्मी, फ्लॉक, वेवी हो गया। तो वेवी जो है वह आपका सीजीएल के पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। ये पूछा गया था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये होता है आपका ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और जनरली जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सिंगुलर किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब भी उनमें डिवीजन देखने को मिलती है तो हम उससे प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एग्जांपल से देखें, द ज्यूरी इज रेडी टू गिव इट्स वर्डिक्ट, मतलब जो भी लोग हैं ज्यूरी में वो सभी तैयार हैं एक वर्ड अपना वर्डिक्ट देने के लिए। वर्डिक्ट मतलब जो डिसीजन है उनका,
ठीक है, उस केस से रिलेटेड। और अगर उसी तरह से हम देखें, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जो भी ज्यूरी में लोग हैं डिसीजन के लिए, उनके अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, तो अब उनके जो ओपिनियंस हैं वो अलग हो गए, तो मतलब एक तरह से डिवीजन क्रिएट होगी उन सभी में। ठीक है, तो जब भी डिवीजन आएगी तब हम उसे इस्तेमाल करेंगे प्लूरल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी प्लूरल, जबकि जब उनमें कोई डिवीजन नहीं थी तब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी सिंगुलर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है एक, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन आपके रेफर करते हैं किसी मेटल या सब्सटेंस के लिए। जैसे मेटल देख लें तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मतलब आप उसे काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड को कैसे काउंट करेंगे आप? क्योंकि जब भी हमें मटेरियल नाउन को काउंट करना होता है तो हम उसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, जैसे 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम ऑफ सिल्वर या 1 केजी ऑफ आयरन। ठीक है, और पेपर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शीट्स ऑफ पेपर, 2 शीट्स ऑफ पेपर, 3 शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, तो उस तरह से हम, और मटेरियल नाउन इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जब उन्हें हमें मेजर करना होता है किसी चीज में। ठीक है, और उसके बाद है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं और फिजिकली टच नहीं कर सकते, और ये होता है किसी भी क्वालिटी और एक्शन या स्टेट के लिए। जैसे हम क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी और हार्डनेस। ऑनेस्टी किसी आदमी की क्वालिटी होगी तो हम उसे फिजिकली ऑनेस्टी को टच तो नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें अनकाउंटेबल भी कहेंगे। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपके एडजेक्टिव से भी बनते हैं और वर्ब से भी बनते हैं। एडजेक्टिव जैसे हम, एडजेक्टिव होता है ऑनेस्ट, जैसे हम कहते हैं ही इज अ ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब वो एक ईमानदार है। ठीक है, तो ऑनेस्ट से बना हमारा ऑनेस्टी। ठीक है, और हार्ड से बना हमारा हार्डनेस। ठीक है, और उसी तरह से हेट्रेड और लाफ्टर जो हैं वो आपके एक्शन बताते हैं। ठीक है, लाफ एक एक्शन है, तो उसी से हम, एक वर्ब है, और तो उससे हमने बना दिया लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और इसी तरह से एक स्टेट को बताने के लिए पॉवर्टी। आगे हम पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल नाउन्स आपके आगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स, कितनी बुक्स, एक एक किताब, 2 किताब, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक्स, है ना। टेबल्स आ गए आपके, कंट्रीज आ गए, चेयर्स आ गई, ये सब जो है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जबकि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि 2 मिल्क, 3 मिल्क, है ना। और फर्नीचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और गोल्ड, पेपर, ये मटेरियल नाउन हो गए। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि जो मटेरियल नाउन्स हैं उन्हें हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उन्हें हम सिंगुलर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं हम, जिसके बारे में हम आगे जाके काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमने जैसे पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर करने के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे 1 लीटर ऑफ मिल्क, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 5 शीट्स ऑफ पेपर, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, इसी तरह से। और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्योंकि वो काउंटेबल नहीं होते इसलिए हम उसमें आर्टिकल्स भी इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिकल्स जैसे ए, एन और द। ठीक है, और उन्हें वो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम एस या ई एस लगा के उन्हें प्लूरल भी नहीं बनाते। ठीक है, और इसमें जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन हैं वो हैं आपके सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लगेज। आप इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इसमें इनमें से क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, उनका ज़्यादातर लगेज से और पोइट्री, फर्नीचर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
फिर है आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, ताकि आपको आगे थोड़ा सा आसानी हो, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वाले चैप्टर में या फिर वर्ब्स के चैप्टर में। ठीक है, आप अभी बस इतना याद रखिए कि सिंगुलर के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और उनका मीनिंग सिंगुलर होता है या प्लूरल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लूरल नाउन्स, जो हमेशा ही प्लूरल की तरह ही यूज होते हैं। ठीक है, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। तो जैसे है arms, archives, sunglasses, surroundings, pants, binoculars, fangs, tongs, troops, congratulations, etc. ठीक है, अगर प्लूरल नाउन्स हैं तो मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे जब भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो मतलब वो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट का हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए हम, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। तो आर्म्स क्या है यहाँ पे, हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे देखिए आप प्लूरल, तो ये हमेशा प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल होंगे। तो वर्ब जो आएगी इसके लिए वो आएगी प्लूरल। ठीक है, उसके लिए उसके बाद हम पढ़ें तो एग्जांपल 2 है, वेयर आर माई पैंट्स। तो पैंट्स के साथ जो आएगा वो आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इसी तरह से एसेट्स जो हैं आपके, वो भी एक प्लूरल नाउन्स होते हैं और हमेशा ही प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर्ब। ठीक है, उसके बाद हैं हमारे कुछ ऐसे नाउन्स जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है। मतलब जब हम इस तरह के नाउन्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसके मीनिंग जब सिंगुलर होगा तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, और इसमें सबसे कॉमन होते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के, जैसे इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, और नेम ऑफ डिसीज के, जैसे मीजल्स, रिकेट्स और मम्प्स, और नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, और काफ़ी सारे जैसे बाकी न्यूज़ और इनिंग्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स। ये सब जो हैं वो सिंगुलर मीनिंग्स के होते हैं और इसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स हमने कहा अभी सिंगुलर मीनिंग में होता है, तो इसके लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज। ठीक है, यहाँ पर, और नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। न्यूज़ अभी हमने पढ़ा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। और ड्रॉट्स, यहाँ पर आप एस लगा लेना, ये दो वर्ड्स हैं जिनके बीच में कंफ्यूजन होती है, एक ड्रॉट और एक ड्रॉट्स। ड्रॉट्स जो हैं, खैर उसके बारे में आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ड्रॉट्स इज अ गुड गेम, ड्रॉट्स जो है वो भी सिंगुलर ही वो हेल्पिंग वर्ब लेगी। जो दो वर्ड्स हैं ड्रॉट और ड्रॉट्स, जो ड्रॉट कहते हैं हम, जिसे हम ड्राफ्ट भी कहते हैं, उसका मतलब होता है सूखा। ठीक, और जब ड्रॉट्स कहते हैं एस लगा के, तो वो होता है एक गेम चेस की तरह जिसे दो लोग मिलकर खेलते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनका जो मीनिंग है और उनका यूसेज जो है वो प्लूरल की तरह होगा। जैसे चिल्ड्रन, पुलिस, कैटल, पेजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी। अब ये प्लूरल की तरह इस्तेमाल होंगे तो इसमें एस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इनके आगे एस नहीं लगाएंगे, पुलिसिस नहीं करेंगे आप पुलिस का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है हमने, चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तो आप इसमें एरर निकालिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रंस की जगह सिर्फ चिल्ड्रन आएगा, आपका एस नहीं आएगा। ठीक है,
अब जो टॉपिक हमारे बचते हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।